और अगर आपके 10 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं और हेलीकॉप्टर छाप को अगर बिहार की जनता ने समझ लिया है और उस मुताबिक अगर आपको वोट दिया है तो ये आपकी जीत है। आज जो सत्ता में बैठे हैं महज हमसे 2-3 ही वोट ज्यादा उनको मिला है, वो सत्ता में बैठे। तो क्या 3 नंबर की पार्टी 1 नंबर पे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और ये फैसला सिर्फ शेर ही ले सकता है। आदरणीय चिराग पासवान जी वो शेर का पुत्र हैं, वो शेर के अंश, और शेर कभी झुकता नहीं है, जंगल चीर के निकलता है। हमारी लड़ाई बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए है। हमारा विजन क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। चुनाव परिणाम कल देर शाम तक घोषित कर दिए गए। दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जीत गए। राजद को करारी हार मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है बिहार में जो अभी तक चिराग पासवान को अपना नेता मानता है, रामविलास पासवान को अपना नेता मानता है। हर विधानसभा सीट पर कुछ वोटर्स होते हैं जो सिर्फ बांग्ला छाप को दिया करते थे। चुनाव परिणाम में सबसे बुरी स्थिति किसी की रही तो वो कांग्रेस की। दरअसल कांग्रेस को बिहार की राजनीति में उनकी जो औकात है, ये शब्द यूज कर रहा हूं, औकात, पता चल गई होगी। अब आते हैं हम लोजपा पर। कृष्ण कुमार कल्लू हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। आंकड़े आपको बता देते हैं। तारापुर में लोजपा के प्रत्याशी अंजू देवी को मिला है, माफ कीजिएगा, चंदन सिंह को मिला है 53,64 वोट और कांग्रेस को वहां पर मिला है 3590 वोट। वही कुशेश्वर स्थान की बात करें तो वहां पर अंजू देवी को मिला है 5623 वोट, जो कि लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला है 5603, मतलब 20 वोट वहां भी कांग्रेस पिछड़ गई आपसे। पहले तो खुशी होगी आप लोगों की, कांग्रेस को पछाड़ दिए हैं। देखिए, खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने चुनाव जीता है। जीते कैसे हैं? ये तो कहना है तो गलत है। नहीं, बिल्कुल जीते हैं। उसको मैं डिफाइन कर दूं। लोक जनशक्ति पार्टी का जो बंगला था और जो पार्टी थी, उस पार्टी को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और परिवार के सदस्य ने षड्यंत्र के तहत परिवार को तोड़ा, पार्टी को तोड़ा और मिली भगत सत्ता का दुरुपयोग कर हमारा सिंबल जो है बंगला छाप, यानी कि बंगला को चुनाव आयोग के माध्यम से फ्रीज करा दिया गया। हमारा सिंबल हेलीकॉप्टर आया। चुनाव प्रचार से मात्र 10 दिन पहले चुनाव आयोग ने सिंबल दिया, उसमें भी विलंब हुआ। तो मात्र 5-7 दिन में जिस तरीके से हम लोगों ने प्रचार प्रचार किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो मेहनत की, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने जो मेहनत किया और बिहार की जनता ने जो फल दिया, जो मत दिया, जो आशीर्वाद दिया कि आज हम तीसरे नंबर पे हैं। हमारा पिछले विधानसभा की अपेक्षा इस विधानसभा में वोट परसेंटेज उतना ही है और तीसरे नंबर की पार्टी हम बने हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, जिस वक्त आपकी भी जन्म नहीं हुई होगी ना हमारी जन्म हुई होगी, उस वक्त कांग्रेस का पंजा छाप चुनाव चिन्ह है। उस चुनाव चिन्ह को भी बिहार की जनता ने नहीं समझ पाया। और अगर आपके 10 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं और हेलीकॉप्टर छाप को अगर बिहार की जनता ने समझ लिया है और उस मुताबिक अगर आपको वोट दिया है तो ये आपकी जीत है। दीपावली हमारी है। और सत्ता का दुरुपयोग कर नीतीश कुमार जी ये चुनाव जीते हैं दोनों जगह। सत्ता का दुरुपयोग तेजस्वी यादव भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे। जब दोनों लोगों का इतना मत मिल रहा है तो तेजस्वी और चिराग मिल क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर मिल गए होते तो आपके वोट को अगर हम जोड़ दे, तारापुर में 3800 वोट से राजद हारा है, 5300 वोट उसमें जोड़ देंगे तो जीत गए होते राजद के प्रत्याशी। देखिए, चुनाव के वक्त गठबंधन का स्वरूप क्या होगा ये पार्टी की राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करता है, ये मैं नहीं तय करता हूं। ये उपचुनाव था और एकला चलो की जो राजनीति हम कर रहे हैं वो राजनीति हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि हम लोगों ने 2020 में भी 136 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा और बिहार की जनता का 25 लाख मत
6-6.5-7% मत आया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज जो सत्ता में बैठे हैं, महज हमसे 2-3 ही वोट ज्यादा उनको मिला है, वो सत्ता में बैठे थे। क्या 3 नंबर की पार्टी 1 नंबर पे नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और ये फैसला सिर्फ शेर ही ले सकता है, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, वो शेर का पुत्र हैं, वो शेर के अंश है। और शेर कभी झुकता नहीं है, जंगल चीर के निकलता है। उस शेर की हम बात करें तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 10 दिन पहले आप लोग को नया पार्टी सिंबल मिला और गांव-गांव तक शायद लोग उस पार्टी सिंबल को नहीं पहचान पाए, मतलब ईवीएम में वो बंगला साहब खोज रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मात्र 10 दिन भी ठीक से नहीं मिला, उसके बाद भी जनता ने जिस तरीके से जन समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, ये बहुत कुछ कहता है। और इससे हम बहुत खुश हैं, इससे हम दुखित नहीं हैं। हम कल भी बोले थे और आज भी आपको पुनः दोहरा रहे हैं कि दिवाली हमारी है। नीतीश कुमार जी के कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी वे लोग वहाँ शराब बंटवा रहे थे, साड़ी बंटवा रहे थे, पैसा बंटवा रहे थे, सत्ता का दुरुपयोग किए हैं। उन लोगों ने शासन प्रशासन का वो लोग दुरुपयोग किए हैं तो चुनाव जीते हैं। बिहार की जनता के द्वारा दिया गया मत से जनता दल चुनाव नहीं जीता है। इतना आप लोग का राजद से वार्ता मतलब स्टेटमेंट मिल रहा है, रामविलास जी के अगर बिहार में कोई सबसे करीबी नेता रहे तो नीतीश जी नहीं, लालू जी रहे हैं, मानते हैं इस चीज़ को? दोनों लोग मिल के मंडल कमीशन का वो पास करा दिए, रिजर्वेशन तक दे ही दोनों लोग का दिलवाया हुआ है, शरद यादव साथ में थे। आज चिराग और तेजस्वी दोनों युवा नेता हैं, बिहार को युवा नेता की ज़रूरत भी है, अब एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई है। ये लड़ाई गद्दी के चलते नहीं दोनों मिल पा रहे हैं, क्यों सामंजस्य नहीं बन रहा है? क्योंकि बनता तो ये दोनों सीट निकाल लेते आप लोग। हमारी लड़ाई बिहार को फर्स्ट बनाने के लिए है। हमारा विजन क्या है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तेजस्वी जी साथ नहीं दे रहे हैं इसमें। और हमारा सुर अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है, न तो कोई दुश्मन होता है। कभी किसी दिन एक मंच पे आ सकते हैं, कोई नहीं जानता है। क्योंकि हमारे नेता का जो विजन है कि बिहार को फर्स्ट कैसे बनाएं, बिहार में शिक्षा को कैसे डेवलप करें, बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, अच्छा हो। देखिए, कोरोना काल में जिस तरीके से बिहार में, हम पूरे देश की बात नहीं कहते हैं, बिहार की बात, जिस तरीके से तड़प तड़प के लोग ऑक्सीजन की वजह से, जो आज इस दुनिया में नहीं है, इसके जवाबदेही कौन है? नीतीश कुमार। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आंख की छोटी सी ऑपरेशन ये दिल्ली जाके करवाते हैं। इसका मतलब कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था फेलुअर है। अगर अच्छा होता तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के किसी सरकारी अस्पताल में उन्होंने क्यों नहीं अपनी आंख बनवाने का प्रयास किया? क्यों नहीं बनाया? ये बिहार की जनता पूछती है, ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी नहीं पूछती है, ये बिहार की आवाम पूछती है। उनको जवाब देना होगा। तो यही बिहार है जहां पर कभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच आए थे अपना ऑपरेशन कराने के लिए, और 30 से 35 सालों में बिहार उस स्थिति में पहुंच गया जहां पर यहां के मुख्यमंत्री को अब दिल्ली जाना पड़ रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि जनता कितना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान को एक्सेप्ट कर पाई है। पार्टी के द्वारा ये दलील दिया जा रहा है कि चूंकि नया सिंबल था, शायद गांव के जो बुजुर्ग लोग होंगे जो बंगला दबा देते होंगे, उन्हें बंगला दिखाए ही नहीं, यही ना कहा जा रहा है कृष्ण जी। देखिए, नया सिंबल है तो थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ता ही है। समय भी कम मिला, हम लोग चुनाव अकेले भी लड़े, और षड्यंत्र के तहत परिवार के ही सदस्य और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे पार्टी को तोड़ दिया गया। आप तमाम साथी जानते हैं, पूरे परिवार को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आएंगी ही। बहरहाल जो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे आएंगे, और 2025 ये मेरा टारगेट है। और उससे पहले जो हमारे नेता की भविष्यवाणी है, मध्यावधि चुनाव अगर होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और राष्ट्रीय पार्टी भी हमसे पीछे है। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जनता, इसका मतलब कि लोक जनशक्ति पार्टी को और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता को
अपना नेता स्वीकार कर लिया बिहार की जनता ने। बिल्कुल, तो यही कहना है लोजपा का, लोजपा के प्रवक्ता का, और चिराग पासवान का भी इसी से मिलता जुलता एक ट्वीट और फेसबुक पोस्ट भी कल आया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।